क्या हो अगर जो हम जानते हैं वो सब बदलने वाला हो। बाइबल के आखिरी किताब रेवलेशन में 7 तुरहियों का जिक्र है जो बहुत बड़े बदलाव लाएंगे और भविष्यवाणी के हिसाब से दुनिया में ऐसा बदलाव लाएंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये घटनाएं ईश्वर के फैसले के अनुसार दुनिया को बदलकर रख देंगी। आइए रेवलेशन के 7 तुरहियों और उनके गहरे मतलब को समझते हैं। पहली तुरही एक डरावना नजारा दिखाती है। खून से सनी आग और ओले गिरते हैं जिससे धरती का 1/3 हिस्सा पेड़ और घास जल जाते हैं। दूसरी तुरही एक जलते हुए पहाड़ को समुद्र में गिरा देती है। यह घटना समुद्र के 1/3 हिस्से को खून में बदल देती है जिससे समुद्र के 1/3 जीव मर जाते हैं और 1/3 जहाज नष्ट हो जाते हैं। तीसरी तुरही एक कड़वा तारा आसमान से गिराती है। यह बहुत सारी नदियों को जहरीला बना देता है। कड़वा पानी पीने से बहुत से लोग मर जाते हैं। चौथी तुरही सूरज के 1/3 हिस्से को, चांद को और तारों को अंधेरा कर देती है। यह घटना दुनिया को गहरे अंधेरे में डुबो देती है। एक तरफ जहां दुनिया युद्धों में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ईश्वरीय विनाश भी हो रहे हैं जो इस दुनिया को मिटाने और नई धरती बनाने के लिए ईश्वर की योजना को दर्शाते हैं। पांचवी तुरही एक अथाह गड्ढे को खोलती है जहां से घना धुआं निकलता है और टिड्डियों का दल निकलता है। ये जीव उन लोगों को 5 महीने तक नुकसान पहुंचा सकते हैं जिनके पास भगवान की मुहर नहीं है। छठी तुरही महान फरात नदी के पास 4 स्वर्गदूतों को मुक्त करती है। वे 200 मिलियन सैनिकों वाली एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हैं जो मानव जाति के एक बड़े हिस्से को मौत के घाट उतार देती है। हालांकि ऐसी भयानक घटनाओं का सामना करने के बाद भी बहुत से लोग हठपूर्वक अपने बुरे कामों से चिपके रहते हैं और पश्चाताप के बारे में सोचने से भी इनकार करते हैं। इसके अलावा एक स्वर्गदूत प्रकट होता है जिसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है जो घोषणा करता है कि भगवान की योजना पूरी होने वाली है। इस रहस्योद्घाटन के बावजूद बहुत से लोग अपने तरीके नहीं बदलते हैं। जॉन को पुस्तक खाने और यह संदेश फैलाने के लिए कहा जाता है। इसका स्वाद मीठे से कड़वा में बदल जाता है। यह यीशु की वापसी को देखने की खुशी और धरती पर आने वाली आपदा का एहसास होने का दुख बताता है। 7वीं तुरही में एक ऊंची आवाज आई जो कह रही थी, दुनिया का राज्य अब हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन गया है और वह हमेशा और हमेशा के लिए राज करेगा। यह पश्चाताप न करने वालों का न्याय करने और क्षमा किए गए लोगों को पुरस्कृत करने का समय होगा। बिजली चमकी, बादल गरजे और भूकंप आया। यह 7वीं मुहर के अंत से मेल खाता है और 7वें कटोरे में भी होगा। ये घटनाएं क्रमिक घटनाओं को नहीं बल्कि एक साथ होने वाले न्याय को प्रकट करती हैं। 7 तुरहियां एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में काम करती है जो मानवता से बहुत देर होने से पहले अपने तरीके बदलने का आग्रह करती है। यह कहानी 7 तुरहियों के सार को दर्शाती है जो रेवलेशन के अध्यायों से ली गई है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें ताकि आप नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में अनंत जीवन पा सकें।